गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द रिवीजन। पिछले क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा समझने की कोशिश किए थे और आज फिर उसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझेंगे और आप हमसे हमेशा जुड़े रहें, जिससे जो मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, वो दूर हो जाएगा। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप देखे होंगे ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री है ना। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा सा इसको रफ कर रहे हैं, है ना। ट्रिगोनोमेट्री, तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पिछले क्लास में थोड़ा सा टेक्निकल एरर के कारण कुछ जो रूल लिखना था, हमको नोट करके लिखाना था, वो लिखा नहीं पाए। तो उसको थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। नोट करके हमको कुछ लिखाना था, है ना, जो टेक्निकल एरर के कारण वो मेरा बच गया। इसी चीज़ को क्या करेंगे, रिशेड्यूल करेंगे, है ना, चीज़ों को देखेंगे, रिव्यू करेंगे। तो ये क्या हम नोट करके लिखाने वाले थे, जैसे कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल पे हम इसको नेमिंग करेंगे। मान लेते हैं ये एंगल बी में राइट एंगल है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, लेट कर लिए ए बी सी। तो इसके अपोजिट साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, इसके बारे में भी जाने थे। इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे। चलिए बचपन से ऐसे सीखे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार हम ऐसा बोले हैं कि पी कभी भी बी बन सकता है और बी कभी भी पी बन सकता है। ऐसे बचपन से हमारे टीचर्स हटा देते थे कि नहीं जी, जो वर्टिकल है वो, जो परपेंडिकुलर है या फिर वर्टिकल है वो मेरा पी होगा, और जो बेस है बस वही बेस होगा। तो हम लोग ये समझते हैं नहीं भैया ये बेस में है तो बेस होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं। तो ये हमेशा क्या होता है, इंटरचेंज होते रहता है। चलिए इसमें से किसी को हम थीटा मान लेते हैं, यहाँ पे थीटा मान लिए एंगल सी को। और हम क्या यहाँ तक आपको बता चुके थे कि जो एंगल का सम है ए प्लस बी प्लस सी, वो मेरा 180 डिग्री होता था। ठीक है, 180 डिग्री। द सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये तो हम लोग चीज़ों को जान रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे आप क्या देखे थे कि एंगल जो मेरा बी है वो 90 तो है ही, क्योंकि 90 का साइन है। तो एंगल बी क्या है, 90। ये तो है ही, 90 है। एंगल बी मेरा 90 हो गया। अब देखेंगे कि सी और ए और सी का सम, ये क्या है, सम, ए और सी का सम। तो ये दोनों का सम कितना बनाएगा, 90 बनाएगा, तभी तो 180 होगा। इसका मतलब है कि जब ये खुद 90 हो ही गया है, तब एंगल ए प्लस एंगल सी क्या बना देगा, 90। दोनों का एडिशन 90 बनाएगा। इस बारे में भी हम लोग बात किए थे। इसमें क्या देखते हैं कि हर हाल में मेरा जो एंगल बी है वो ग्रेटर देन होगा किससे, एंगल ए से। एंड ऐसा भी एंगल बी वो ग्रेटर देन होगा किससे, एंगल सी से। दोनों कंडीशन है, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल ए एंड एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी। यहाँ तक तो ठीक है, चीज़ों को समझ गए। क्यों होगा, क्योंकि दोनों का सम 90 है, ये खुद अकेले 90 है। तब तो किसी एक को सेपरेट करें तो 90 क्या होगा, छोटा हो जाएगा। और जैसे ही 90 छोटा होगा तो एंगल बी मेरा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। यहाँ पे भी वही है, एंगल बी ग्रेटर देन हो जाएगा। समझ में आ रही है चीज़ें। ऐसे में एक थ्योरम है ना, ऐसे चीज़ों को सीख लेंगे। ऐसे थ्योरम हम लोग जानते भी हैं कि जो साइड लार्जर होगा अगर, तो उसका अपोजिट एंगल क्या होता है, लार्जर होता है, ग्रेटर होता है। ये एंगल बी मेरा ग्रेटर है, इसका अपोजिट साइड भी ग्रेटर होगा। तो वही चीज़ें यहाँ सीखना है। जैसे यहाँ पर एंगल बी मेरा ग्रेटर है, तो ए सी क्या होगा, ग्रेटर किससे, ए से, ए एंगल से। ए का अपोजिट साइड क्या है, बी सी, बी सी से। तो हर हाल में जो ग्रेटर हाइपोटेनस जो होगा वो ग्रेटर होता है। ये हमेशा आपको जानना है। पिछले क्लास में भी हम बोले थे, यहाँ पे एंगल बी मतलब ए सी, अपोजिट साइड बी का ए सी, और एंगल सी यहाँ पर है अपोजिट साइड ए बी, ग्रेटर होगा ए सी से। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेटर एंगल। देखिए यहाँ पे ग्रेटर एंगल है,
तो ग्रेटर एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड इज ग्रेटर एंगल, अपोजिट टू द लार्जर साइड इज ग्रेटर एंगल। तो लार्जर साइड का अपोजिट एंगल हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है। उस कंडीशन में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। मतलब हम बताना क्या चाह रहे हैं कि हर हाल में AC जो है वो BC से ग्रेटर होगा। यहाँ AC ग्रेटर देन होगा, AC ग्रेटर देन किससे होगा, यहाँ पे देखिए AC लिख दिए हैं, इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे, AB होगा, ठीक है, क्योंकि एंगल C का अपोजिट AB है। अब इससे क्या समझ पा रहे हैं, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं और नोट करके जो लिखाने वाले थे उस पर समझेंगे जरा सा। देखिए क्या सीखना क्या है, जैसे लिखे थे साइन थीटा, साइन थीटा ये मेरा होता था P बाय H। तो P4 परपेंडिकुलर इट मीन्स AB, H फॉर हाइपोटेनस इट मीन्स AC, AB बाय AC। और हम क्या जान रहे हैं, AC हमेशा बड़ा है किससे, AB से, ये भी जान रहे हैं। तो जब बड़ा से छोटे में डिवाइड, पिछले क्लास में ही हम लोग देख चुके थे, डिवाइड करेंगे तो हमेशा ये किससे होगा, लेस देन 1। 0 पॉइंट में आता था, याद है, 0 पॉइंट समथिंग आता था, तो 0 पॉइंट आएगा तो 1 से क्या होगा, लेस देन। यही कंडीशन किस में है, एंड करके देखते हैं कॉस थीटा में। कॉस थीटा तो क्या बोलते हैं, B बाय H। तो B फॉर बेस इट मीन्स BC, H फॉर हाइपोटेनस इट मीन्स AC, लेस देन 1 होगा, BC बाय AC। क्यों, AC ग्रेटर देन होगा, तो ग्रेटर देन होगा और बड़े से छोटा में डिवाइड करेंगे। अभी भी यहाँ पे हम लिखे थे, नीचे में आप देखे होंगे जस्ट 1 मिनट पहले, इस कंडीशन में जैसे ग्रेटर देन हुआ तो ये क्या बना देगा, लेस देन 1, क्योंकि AC ग्रेटर होगा BC से तो वैल्यू 1 से कम होगा। लेकिन ये दोनों कंडीशन जो साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए लिखे हैं, ये हमेशा वैल्यू लेस देन 1 होगा ऐसा जरूरी भी नहीं है। कुछ ऐसा कंडीशन है जहाँ पे 1 के इक्वल भी होता है। तो जो रूल मेरा बन के आएगा, नोट में जिसको हम बोल रहे थे कि लिख लेंगे रूल, है ना, एक नोट करके जो लिखे थे, तो क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, है ना, ऐसे। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा and cos theta, the value of sin theta and cos theta is always less than or equal to 1। क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेस देन और इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। देखिए एक वर्ड हम यहाँ पे लिख दिए इक्वल टू 1, है ना, थोड़ा सा इसको, है ना, थोड़ा हाईलाइट करना चाह रहे हैं अंडरलाइन के साथ, इक्वल टू 1। तो कभी कभी बुक में हमेशा क्या लिखा रहता है, आप देखेंगे या एग्जामिनेशन में आपको ऑब्जेक्टिव्स में क्या मिलेगा कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। तो वो सही है, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग देख लेंगे ऑप्शन में मेरा क्या है। अगर अप्रोप्रिएट, अगर आपको टिक लगाना है तो लेस देन और इक्वल टू 1 जहाँ पे रहेगा उसी को टिक लगाएंगे। अगर इक्वल टू 1 नहीं दिया रहे तो हमेशा लेस देन 1 के साथ जाएंगे, लेस देन 1। और अच्छा यहाँ पे जो हम अंडरलाइन किए हैं, है ना, इसको थोड़ा सा स्पेशल बनाया है ना, जैसे किसी कोई कोई होता है स्पेशल गेस्ट होता है VVI, तो उसको हम लोग इन फ्रंट रखते हैं एकदम सामने। जैसे कोई प्रोग्राम हमारे स्कूल में हो तो जो हमारे गेस्ट होते हैं ना, उनको एकदम सामने फ्रंट पे हम लोग कोशिश करते हैं कि अरेंज किया जाए, बैठाया जाए। तो हाईलाइट करने के लिए, तो हाईलाइट देखिए यहाँ पे कर रहे हैं इक्वल टू को, इक्वल टू 1 जो है, ये कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे वो वैल्यू 1 के बराबर हो जाता है। तो 1 के बराबर कब होगा, जब AB AC दोनों में से कोई एक दूसरे का बराबर हो जाए, तभी ना रिड्यूस होकर जी 1 के बराबर देगा। बात समझ में आ रहा है? अगर थोड़ा सा सोचें, है ना, दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर डालें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, तो 1 तभी हो सकता है जब AB AC के अकॉर्डिंग बराबर हो जाए या AC AB के अकॉर्डिंग बराबर हो जाए, दोनों एक दूसरे का क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। और जैसे इक्वल हो रिड्यूस कर देंगे 1 टाइम में तो मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो बताएंगे फिर 1 किस केसेस में हो जाता है, कंडीशन क्या होता है। तो ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव्स था, आप इसको
नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में, और हमारे चैनल द इल्यूजन पे बने रहें। फिर नेक्स्ट देखते हैं वीवीआई में कुछ और मोस्ट वीवीआई। चलिए, अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डील करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, जरा देखते हैं कि क्या है ना। ये ट्रिगोनोमेट्री है, तो शॉर्ट में इसको ट्रिगो लिखते हैं, ट्रिगो, है ना, शॉर्ट में इसको ट्रिगो लिखते हैं। और देखते हैं आगे क्या होता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं, देख लीजिए, देख रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल, नेमिंग कर देते हैं पी। अच्छा, पी लिखने से क्या होगा, फिर जब परपेंडिकुलर पी लेंगे तो आप लोगों को शायद प्रॉब्लम हो सकता है ना, दिक्कत हो सकता है। तो चलिए ए ही रहने देते हैं, क्योंकि हो सकता है पी पे यहाँ पे डाउट हो जाए। ए बी सी, ऐसे में कुछ भी लेट कर सकते हैं, पी क्यू आर एम एन ओ, है ना, एक्स वाई जेड, जो मन है आप अपना नेम का फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेट रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई गलती नहीं है। तो ये 90 डिग्री लेट कर लेते हैं। ये मेरा हाइपोटेनस है, ये मेरा, अगर थीटा इसको लेट करें, ध्यान दीजिए, अगर थीटा इसको लेट करेंगे तो परपेंडिकुलर ये और ये बेस, ठीक है। यहाँ तक तो कंप्लीट था, बहुत बार हम लोग प्रैक्टिस किए, तो अब तुमको लगता है सीख भी गए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। हम लोग अभी तक जानते थे, है ना, साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, और क्या जानते थे, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच, और कुछ जानते थे। चलिए फिलहाल दो ही चीज जानते हैं, इस दो से कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, इसी दो से, साइन थीटा पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच। अब जरा देखिए, एक हम इस दोनों को डिवाइड करना चाहते हैं। चलिए हम कुछ सोचते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग बनाया जाए, चीज़ों को आसान बनाया जाए, तो हम इस दोनों को मन में ख्याल आया, चलिए आज डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड सीख लेते हैं, क्या दिक्कत है, सीख लेंगे। तो डिवाइड करते हैं, चलिए साइन थीटा को डिवाइड कर देते हैं कॉस थीटा से, तो जब लेफ्ट को डिवाइड करेंगे तो राइट साइड भी डिवाइड करना होगा। चलिए राइट भी कर देते हैं, p बाय एच बाय बी बाय एच, ये तो है, p बाय एच बाय बी बाय एच, ये तो है, डिवाइड कर दिए। बच्चे क्या करते हैं, हम कई बार ऐसा देखे हैं, कॉपी जब हम चेक कर रहे होते हैं, तो हम क्या देखते हैं, इक्वल के सामने ये डिवाइड का साइन नहीं लगाता है। मन किया तो इसको नीचे कर दिया, मन किया इसको ऊपर कर दिया, जैसे मन किया, मतलब ऐसा सोचता ही नहीं है ना, कि हम एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखें, फिर मार्क्स यहीं पे इरर हो जाता है। आप इक्वल के सामने डिवाइड का साइन लगाएंगे, ये मेरा पूरा नोमिनेटर है, ये मेरा पूरा डिनोमिनेटर है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। चलिए, जस्ट एक, हमको लगता है पिछले क्लास में ये बताए थे कि नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, देखिए पी बाय एच, ये तो है ही, और इस डिवाइड को, ये किसको, इसका क्या मीनिंग है, डिवाइड। इस डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, देखिए इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो मेरा डी है, डिनोमिनेटर, वो बन जाएगा नोमिनेटर, और जो मेरा नोमिनेटर है वो बन जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक है, ये बन जाएगा मेरा डिनोमिनेटर। इससे क्या सीख रहे हैं, देख रहे हैं, एच एच कैंसिल, हाइपोटेनस हाइपोटेनस कैंसिल, मेरा बचा क्या, पी बाय बी, पी बाय बी। अब जरा ध्यान दीजिए, P बाय बी किस केसेस में होता था, क्या कंडीशन होता था जब P बाय बी होता था। अगर हम एक आप लोगों को थोड़ा सा कथा, है ना, कथा सुनाए थे, जिसको गीत बोलते हैं, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, उसी गीत के कॉलम में, है ना, कथा के कॉलम में कहीं है P बाय बी। अगर आपके पास नोट्स है तो उसको अभी देखिए, P बाय बी कहीं है लिखा हुआ, आपको मिलेगी, चीज़ें स्पष्ट है पहले से ही। इसीलिए आपको क्या करना है, कि अगर अभी आप जस्ट वीडियो को व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं,
तो पहले इसके पहले जो वीडियो सीरीज चल रही है पार्ट 1 पार्ट 2 उन चीज़ों को देखें, तभी स्पष्ट हो पाएगी। तो अब देखिए पी बाई बी जो है ये मेरा होता था टेन थीटा के लिए, टेन थीटा के लिए पी बाई बी टेन थीटा के लिए बोलते थे, यूज करते थे। ऐसे कंडीशन में देखिए अब यहाँ से साइन थीटा बाई कॉस थीटा को सॉल्व किया, हम कहाँ पहुँच गए टेन थीटा। तो यहाँ से मेरा एक आइडेंटिटीज बन के आ गया, समझ में आ रही है, एक आइडेंटिटीज जिसको हम लोग फॉर्मूले बोलते हैं, फॉर्मूला बोलते हैं। क्या हो गया साइन थीटा, देखिए हमको लगता है 9 नंबर तक हम लिखा चुके थे, है ना। 10 नंबर में देख लेते हैं, आप नंबरिंग को अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, समझ में आ रही है। एक यहाँ पे बॉक्स बन के रेडी, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो आपको क्या करना है, लर्न नहीं करना है, मतलब रिमेंबर बार बार चीज़ों को याद नहीं करना है, बस सीखना है स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप आप सीखिए कि बनाते कैसे हैं, है ना, बनता कैसे है। मैथ्स एक क्या है, फन विथ लर्न विथ फन, है ना। चीज़ों को सीखेंगे लेकिन बहुत आसान तरीके से, है ना। आदमी या बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं मैथमेटिक्स बहुत ही हार्ड है। हमको लगता है मैथमेटिक्स बहुत इजी है, क्योंकि ये बहुत कम डिजिट के साथ जुड़ा हुआ है। कैसे, ये मात्र आपको विश्वास होगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26, हिंदी 33, बहुत ज़्यादा। और आप मैथमेटिक्स अगर डिजिट की बात करें तो थोड़ा सा 1 मिनट का समय लेंगे, ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट। 0 से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक पहुँचते हैं 9 तक। इसमें टोटल अगर काउंट करेंगे तो 10 डिजिट मिलेगा आपको, 10 डिजिट। 0 से स्टार्ट करते हैं 9 तक पहुँचते हैं, 10 डिजिट आपको मिलेगा। इसी 10 डिजिट में पूरा मैथमेटिक्स है। सोचिए कितना, 10 ही डिजिट को जानना है। अब इससे आसान कुछ होगा दुनिया में जी, इससे आसान तुम हमको नहीं लगता है कि दुनिया में और कुछ होगा। ये बहुत इजी है, बहुत बहुत ही आसान। 10 डिजिट को सीख जाइए, मैथमेटिक्स क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, फिर एक आइडेंटिटीज क्लियर है। अब नेक्स्ट फिर देखते हैं कुछ नई चीज़ों को, नई चीज़ों को। तो ये आप लिखते चलेंगे अपने नोट कॉपी में। अब फिर देखिए नेक्स्ट, इस बार कुछ अपोजिट करना चाह रहे हैं, है ना। जैसे इस बार साइन को कॉस से डिवाइड किए थे, तो हम दूसरा भी तो काम कर सकते हैं, कॉस को साइन से डिवाइड कर सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, कोई स्टूडेंट बोलता है कि नहीं सर हम आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, आप जो बोलेंगे हमेशा वही सही होगा, ऐसे नहीं मानेंगे, मेरे अनुसार कुछ काम कीजिए, ठीक है। तो इस बार उन्हीं के अकॉर्डिंग कुछ उल्टा, हम पिछले बार साइन बाय कॉस किए थे, इस बार कहता नहीं सर कॉस बाय साइन करेंगे, तो कर दीजिए कॉस बाय साइन, क्या है कर देंगे, तो फिर बनाएंगे। तो कॉस में क्या था, कॉस में था बी बाय एच, बी बाय एच हो गया। अब साइन में क्या है, पी बाय एच, यही तो है, यही तो है, बी बाय एच पी बाय एच, क्या दिक्कत है, बना दिए, लिख दिए। अब इसको अगर बनाए तो b बाय एच ये डिवाइड है, अभी जस्ट 2 मिनट पहले बोले थे। इसको अगर बनाएंगे मल्टीप्लाई, तो जो डिनोमिनेटर है d वो बन जाएगा मेरा नोमिनेटर, जो नोमिनेटर है वो बन जाएगा डिनोमिनेटर। ऐसे केसेस में हाइपोटेनस हाइपोटेनस कैंसिल, तो मेरा बचेगा क्या b बाय पी। और याद कीजिए b बाय पी किसको बोलते थे, है ना, b बाय पी किसको बोलते थे, याद है। 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, याद है, अगर है तो बहुत अच्छा, वेरी गुड, है ना, आप लोग मेहनत कर रहे हैं। अगर नहीं है तो मुझे दुख है, क्योंकि हम बहुत मेहनत से चीज़ों को डिलीवर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो एजुकेशन है वो इंडिया में ही नहीं पूरा भारत में फ्री ऑफ कॉस्ट में मिले। आदमी डेटा का बहुत ज़्यादा, है ना, ऐसे यूज कर लेता है ना, कुछ भी देख लिया, लेकिन हम कहते हैं नहीं, आप पहले शिक्षित बन जाइए, दुनिया आपके कदम में झुकेगी। तो सीखिए, शिक्षित बनिए, शिक्षा लीजिए फ्री। तो बी बाय पी
तो बी बाई पी किसको बोलते हैं? कॉट थीटा को, कॉट थीटा को। 10 सेकंड दिए थे, मुझे लगता है 2 मिनट हो गया। कॉट थीटा को। तो क्या सीख रहे हैं हम? चले थे डिवाइड करने और कुछ नया बन के मेरे सामने आ गया, है ना। करते करते चीज़ों को सीख जाते हैं। तो हम चले डिवाइड करने, लेकिन कहाँ पे पहुंच गए? कॉट थीटा में। तो इससे मेरा एक आइडेंटिटीज फॉलो हो गया। क्या? देख लीजिए 11 नंबर, बिना कोई क्या कहते हैं उसको, लर्न नहीं करना है, लर्न विथ फन, ये हैशटैग है ना। कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। देख रहे हैं चीजों को? देख लीजिए, ये 11 पॉइंट पे पहुंच गए। तो बुक में क्या करता है, आप अगर किसी आर एस अग्रवाल के एनसीईआरटी बुक का फॉलो करें, तो देखें बुक, तो बस ये लिख दिया है कैसे बना, कैसे हुआ, ये बहुत कम ही एक्सप्लेन किया रहता है। तो आप यहाँ पे हर चीज़ आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको यहाँ पर हर चीज़ बहुत ही ब्रीफली, है ना, समझने को, देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट आते हैं, इसी तरह से और कुछ चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं। अब देखिए एक और, तो अभी तक हम तो दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, साइन थीटा डिवाइड कर रहे थे, साइन को एक बार कॉस के साथ, कॉस को एक बार साइन के साथ। तो मेरे पास क्या आया था, एक बार आ गया टेन थीटा, एक बार आ गया कॉट थीटा, ये आया। चलिए देखते हैं। साइन थीटा और एक है मेरा कॉस थीटा, एक तो था साइन थीटा और कॉस थीटा, और तो कुछ नहीं। तो साइन थीटा को अगर हम डिवाइड किए थे, ध्यान दीजिए, डिवाइड किससे किए थे? कॉस, कॉस थीटा से, कॉस थीटा से। अब कॉस को किससे डिवाइड किए थे? साइन से। याद है? याद होना चाहिए, जस्ट पहले अभी जस्ट काम किए हैं। साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किए थे, कॉस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किए थे, और ऐसे कंडीशन में इसके बदले क्या लिखे थे? ये जो बन के आया था टेन थीटा, और यहाँ पे जो क्या लिखे थे? कॉट थीटा लिखे थे ना, कॉट थीटा। तो अब क्या देखेंगे, एक चीज और देखिए, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा आपको 1 मिलता है। फिर 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, 10 सेकंड में आपको ये बताना है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 कैसे हो जाता है। कैसे हो जाता है, कैसे 1 कैसे हो गया, है ना। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 कैसे हो गया? 10 सेकंड हमको लगता है क्रॉस हो गया होगा, है ना। क्या आपको समझ में आ रही है कैसे होगा? चलिए फिर देखते हैं कैसे होता है। अब देखिए टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे को पूरी तरह से रिड्यूस कर देगा, रिड्यूस कर देगा। कैसे? अगर यहीं पे देखें, इसी जगह देखें, देखिए सब क्वेश्चंस में ही आंसर रहता है, इसीलिए क्वेश्चंस को पकड़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। कैसे? अब इसके बदले दिए 10, इसके बदले दिए कॉट, और हम क्या बोल दिए 1, और आपसे क्वेश्चन पूछे, 10 सेकंड का टाइम लिमिट दिए, लेकिन होगा भी 1 कैसे? कॉस के साथ कॉस कहता नहीं रहेंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, चले जाएंगे। चले जाओ भाई, नहीं मन लग रहा, वैसे भी लॉकडाउन है, नहीं मन लग रहा, थोड़ा 1-2 घंटा बाहर भी घूम को आओ। साइन थीटा भी कहता नहीं रहेंगे, नहीं रहो, कौन रोका है? रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे रिड्यूस हो गया, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो क्या बना? सिर्फ और सिर्फ 1, क्योंकि यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 1। तो मेरे पास क्या आया, देख लीजिए, ये क्या पॉइंट नंबर 12 हुआ, ये 12 हो गया। समझ में आ रही है चीजें? स्पष्ट है ना? इजी है ना, बहुत ही इजी मेथड्स, कहीं कोई
लर्न करने का, है ना। हम ऐसे नहीं कि आए ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए 10 फॉर्मूला, हाँ जी रट लो बना लो एग्जाम में से आएगा, ऐसे नहीं। हम तो चीज़ों को सिखाते हैं पहले, आप पहले सीखिए, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव पे जाएंगे, जहाँ पे छूटेगा नहीं, एक भी ऑब्जेक्टिव्स नहीं छूटेगा। अभी कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी बना के देखते हैं, है ना, कैसे होता है। चलिए, एक फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमको लगता है आप लोग बहुत देखे होंगे, ये 15 नंबर मान लेते हैं कि ये 15 नंबर है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये है बुक में लिखा हुआ। आप जाइए एनसीईआरटी का बुक देखिए, आपको ये मिलेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। कभी सोचे जी 1 कैसे हो जाता है, कभी ये दिमाग में आया कि 1 कैसे हो जाता है? अगर आया होगा तो बहुत बढ़िया, आना चाहिए। हम तो यही कहते हैं कि आना चाहिए, और नहीं आया तो बहुत दुख की बात है। अब सीख लेते हैं एक बार फिर से कि 1 क्यों हो जाता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 क्यों हो जाता है। देखिए क्यों हो जाता है। साइन थीटा, उसके यदि स्क्वायर है, आज एक थोड़ा सा 1 मिनट का और समय लेते हैं, हम सिखाते हैं। जैसे साइन थीटा है, इसका होल स्क्वायर लगाएंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर थीटा के लिए नहीं है, थीटा को स्क्वायर कभी नहीं करता है, ये गलत हो जाएगा। कोई बच्चा ऐसे लिखे साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, इसके बदले ये पूरी तरह से रॉन्ग है। ये बलून जो है ना, बलून फूट जाएगा, फ्लॉम खत्म, 0 नंबर, गलत। तो होता क्या है, स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर जो कि है, तो यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं इस तरह से, है ना, रेशियो के फॉर्म में। अब चलिए, तो यहाँ पे घबराना नहीं है कि हम स्क्वायर लिख दिए तो कोई नया चीज लिख देंगे, विदेश से नहीं आया है, समझेंगे हम लोग, यहीं पे समझेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, चीज़ों को यहीं पे सीखेंगे, जानेंगे। चलिए देखते हैं फिर कैसे। तो साइन थीटा, अच्छा साइन थीटा को हम लोग कितना बार बोले, P बाय H बोलते हैं, हमको लगता है बहुत बार, तो याद हो गया होगा एकदम। साइन थीटा को, कॉस थीटा को B बाय H बोलते हैं, ये भी याद हो गया होगा, कई टाइम्स सोच गया, मैनी टाइम्स। साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया। अब जरा देखते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं कैसे होगा। तो देखिए, ये दोनों साइन और कॉस किस में है, साइन और कॉस किस में है, स्क्वायर में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर में है। हम 1 को नहीं देख रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं कि 1 होता कैसे है। अब चलिए स्क्वायर कर देते हैं, तो कोई बात नहीं, साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका क्या मीनिंग है, ये अभी सिखाए थे हम। स्क्वायर चलिए मानते हैं कि पूरा का स्क्वायर लगा रहे हैं, तो P बाय H का भी तो पूरा स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा। जो काम लेफ्ट में करेंगे वही काम राइट में करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में इसको लिखें P स्क्वायर बाय H स्क्वायर, क्या दिक्कत है, लिख देंगे। इसी तरीके से सिमिलरली, है ना, सिमिलरली ये SLLY, इसका मीनिंग है सिमिलरली। इसी तरीके से इस प्रकार कॉस थीटा जो है, इसका अगर होल स्क्वायर करें तो ये B बाय H का होल स्क्वायर होगा, और ये B स्क्वायर बाय H स्क्वायर होगा 100% होगा, ऐसे होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, अब एक स्टेप और बनाते हैं। अगर इसको ब्रेक करें तो हम लिखें कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू B स्क्वायर बाय H स्क्वायर, B स्क्वायर बाय H स्क्वायर, ये तो लिखें। और इनके लिए साइन थीटा जो है मेरे पास, साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे जरा देखिए, साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिखेंगे, और P स्क्वायर बाय स्क्वायर होगा क्योंकि इसके इक्वल है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं
पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा मेरे पास आ गया है, बना के ले आए बहुत ही आसान तरीके से, और साइन स्क्वायर थीटा भी आ गया। अब कहता है ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कहता है जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, ये है ना। कहता है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को क्या कर दीजिए, एडिशन, ठीक है, ऐड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट लगेगा ऐड करने में, तो ऐड ही कर देते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए ऐड करते हैं, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही है, एडिशन है। चलिए ऐड कीजिए, तो साइन स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, यही तो है। साइन स्क्वायर के बदले पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर के प्लेस में क्या चला जाएगा, बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, ये तो है। कॉस स्क्वायर का प्लेस, कॉस स्क्वायर का प्लेस लिख दिए। अब देखिए जरा सा, अब ऐसे में ऐड करेंगे तो ये लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन, तो क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा मेरा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होगा या नहीं, होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक अगर हम हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, ये तीनों के बारे में, है ना, एक हमारे मैथमेटिशियन है पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस क्या बोलते हैं, पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस जी क्या बोलते हैं, पाइथागोरस जी का क्या कहना है, एक हमारे मैथमेटिशियन है पाइथागोरस, उनका कहना है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा और बेस का स्क्वायर होगा, यही चीज है। एक दिन हम और बोले थे, यही चीज है पाइथागोरस